अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। साथियों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से या उत्सुकता से होती है। उसी तरह श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र जो कि अज्ञानता का प्रतीक है, यह अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र जिसे मालूम है कि इस संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वो अपने पुत्र के मोह में अंधा होकर जीवन जीता रहता है। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, लेकिन कैसे देखा? तो उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा है। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? जैसा मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक है संयम की, धैर्य की। जो अज्ञान है वह मन के अंदर है और अज्ञान से जो मन ढक चुका है वह धृतराष्ट्र है, लेकिन वह संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है कि सही रास्ता आखिर है क्या। ये वह है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा विकारों पर रहेगी, हमेशा कौरवों पर रहेगी। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में महाभारत के कैरेक्टर्स की बात हो रही है। यहाँ पर किरदारों की बात हो रही है। कौन सा महारथी जो है वो जाकर शंख बजा रहा है, कौन सा महारथी है जो सेना के बारे में बता रहा है। चारों तरफ युद्ध शुरू करने के लिए शंखनाद हो रहे हैं। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ी सेना भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडव की सेना में अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, कर्म रूपी युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण और मन्यु आदि थे। यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य दोनों एक ही थे, भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव खुद भी आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से रणभूमि में आया हुआ था। इस अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऋषिकेश ने अपना पांच जन्य शंख बजाया है। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी इनकी इंद्रियों के अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, इसलिए इनको ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। आप जैसे जैसे श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि बहुत सारे किरदारों के बारे में बात नहीं हुई है। यह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद सिमट करके रह जाता है, क्योंकि भगवान के श्री मुख से जो शास्त्र निकला है वह सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए था। जब हम इसी प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं तब बात होती है धनुर्धर अर्जुन की। दुविधा की अनेक उनके संशय की अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जो मेरा रथ है उसको दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। कौन कौन इस भूमि में आए हुए हैं? अर्जुन को नहीं पता था कि इसी श्रीमद् भागवत गीता के में आगे चलकर 11वें अध्याय में इसी अर्जुन को जो अनुराग का रूप है उसी को भगवान के विराट रूप के दर्शन होने वाले हैं। अर्जुन बहुत सारे संशयों या डाउट्स के बीच में उलझ चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनकी हर समस्या, हर शंका का समाधान किया। दोस्तों, गीता की इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता हमारी सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता है कि जब हम कोई काम करें या इसका इरादा लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज़ का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं। घबरा जाने के बाद हम स्वयं को ही भूल जाते हैं, और इसी तरह हमारे शरीर, हमारे मन में भी अच्छाई और बुराइयों का युद्ध निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण हमारे मन में भी अर्जुन की भांति तरह तरह के संशय, डाउट्स पैदा होने लगते हैं। इन संशयों से उबरने के लिए श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का मौका मिलता है। जो पाप है उसे पीछे छोड़ने लगते हैं, पूरे के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और अपने ही क्षेत्र को, जो अपना शरीर है, अपना मन है, उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन आप विकारों के साथ, बुराइयों के साथ, काम क्रोध के साथ चलते हैं तो आप संयम अपने ही शरीर, अपने ही मन को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन आपको नींद और आलस से मोह होता है। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठोर मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आपको आराम से अटैचमेंट होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था, और वह युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से ट्रेन पारंगत भी थे, लेकिन वे मोह में आकर, अटैचमेंट में, लगाव में आकर अपना कर्तव्य भूल गए। कि इसलिए अगर लाइफ में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने अटैचमेंट को सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। दोस्तों, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन वो मनुष्य आपके प्रेम की कद्र नहीं करता। ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना
होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वह है आप अपनी लाइफ के अर्जुन नहीं बन पाओगे। साथियों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की ये सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्द ही श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय की सरल और आसान व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। राधे राधे।